वो आखिरी रात। समीर एक युवा, महत्वाकांक्षी और अपने काम के प्रति जुनूनी लेखक था। उसका मानना था कि हर इंसान के भीतर एक कहानी छिपी होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। लेकिन उसकी असली पहचान थी भूत, प्रेत और आत्माओं पर उसकी लिखी गई कहानियां। वह कभी भी इन सब में यकीन नहीं करता था, लेकिन उसकी कहानियां इतनी यथार्थवादी होती थीं कि लोगों को लगता था कि वह सचमुच भूतों से बात करता है। एक दिन एक पुराने गांव से उसे एक पत्र मिला। पत्र में एक बूढ़ी औरत ने उसे एक हवेली में बुलाया, जिसका नाम था दहलीज। औरत ने लिखा था कि उस हवेली की दहलीज में एक ऐसी आत्मा कैद है जो हर रात उसे आवाज लगाती है। समीर ने इसे अपनी अगली कहानी के लिए एक सुनहरा मौका माना। बिना ज्यादा सोचे वह अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। समीर को लगा कि यह डर का माहौल उसकी कहानी के लिए बिल्कुल सही है। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, रात हो चुकी थी। हवेली के पास पहुंचने पर समीर को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। हवेली की दहलीज पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। बूढ़ी औरत ने समीर को देखकर मुस्कुराया। तुम आ गए? मैं जानती थी कि तुम आओगे। समीर को यह सुनकर हैरानी हुई। तुम्हें कैसे पता कि मैं आ रहा था? औरत ने कहा। उसने बताया। समीर ने पूछा, कौन उसने? औरत ने अपनी उंगली से हवेली के अंदर की तरफ इशारा किया और कहा, अंदर चलो, तुम्हारी कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। समीर ने सोचा कि यह औरत बस उसे डरा रही है, लेकिन उसने उस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटे हुए झूमर, मकड़ी के जालों से ढकी हुई दीवारें और हर कोने में बिखरी हुई पुरानी तस्वीरें। समीर ने अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाला और कहानी लिखना शुरू किया। जैसे जैसे वह कहानी लिखता गया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी रोने की आवाज सुनाई दी, जो किसी बच्चे की लग रही थी। समीर को लगा कि यह हवेली में हवा की आवाज है। अगली रात जब वह कहानी लिख रहा था, तो उसे हवेली के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? समीर ने पूछा। तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं यहाँ की रानी हूँ। समीर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यहाँ की रानी हो तो तुम्हारा महल कहाँ है? आवाज ने कहा, मेरा महल नहीं, मेरी कब्र। समीर ने उस आवाज को अनदेखा कर दिया। रात बीतती गई और समीर की कहानी और भी गहरी होती गई। उसे सपने में एक खूबसूरत रानी दिखाई दी, जो एक पुराने महल में बैठी थी। महल के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। रानी ने समीर से कहा, तुम मेरी कहानी लिख रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी का सच नहीं पता। समीर ने पूछा, सच क्या है? रानी ने कहा, सच ये है कि मैं कैद हूँ। समीर ने सुबह उठकर हवेली की दीवारों पर लगे चित्रों को देखा। चित्रों में एक बहुत सुंदर रानी दिखाई दे रही थी, जो अपने प्रेमी के साथ खुश थी। लेकिन आखिरी चित्र में रानी अकेली थी और उसका चेहरा उदास था। समीर को लगा कि इस हवेली में जरूर कोई रहस्य छिपा है, जिसका सच उसे जानना है। एक दिन जब समीर हवेली में घूम रहा था, तो उसे एक पुराना कमरा मिला, जो सालों से बंद था। उसने दरवाजा खोला तो अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी। कमरे के बीच में एक पुरानी अलमारी थी। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी और उसकी लिखावट धुंधली हो चुकी थी। डायरी में रानी की कहानी लिखी हुई थी। रानी का नाम अनाहिता था। वह एक राजा की बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर और दयालु थी। उसे अपने राज्य के एक गरीब लड़के से प्यार हो गया था। राजा ने उनकी शादी के खिलाफ था, लेकिन अनाहिता और उस लड़के ने छुपकर शादी कर ली। जब राजा को यह पता चला, तो उसने अनाहिता को महल से निकाल दिया और उसे एक दूर दराज की हवेली में रहने के लिए मजबूर किया, जहां रानी को अपने प्रेमी के साथ रहने की इजाजत नहीं थी और राजा ने उसके प्रेमी को मार दिया था। एक दिन रानी ने अपनी मोहब्बत को वापस पाने के लिए एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने रानी को एक अजीब सा मंत्र दिया और कहा कि अगर वह उस मंत्र को एक बार भी बोलेगी तो उसका प्रेमी वापस आ जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत और अपनी पहचान को खोना होगा। रानी ने बिना सोचे उस मंत्र को बोला और जब उसने बोला तो उसका प्रेमी वापस आ गया, लेकिन वह एक आत्मा में बदल गया। रानी को एहसास हुआ कि वह अपने प्रेमी को नहीं, बल्कि उसके भूत को वापस ले आई है। रानी ने दुखी होकर हवेली में खुद को कैद कर लिया। तांत्रिक ने रानी को एक और मंत्र दिया और कहा कि अगर वह इस मंत्र को बोलेगी तो वह उस आत्मा से छुटकारा पा लेगी, लेकिन उसे उस आत्मा को अपनी दहलीज में कैद करना होगा। रानी ने अपने प्रेमी की आत्मा को अपनी दहलीज में कैद कर दिया, लेकिन जब उसने अपनी खुशी और मोहब्बत को खो दिया, तो उसकी आत्मा भी उसी दहलीज में कैद हो गई। समीर को समझ आ गया था कि वह बूढ़ी औरत अनाहिता ही थी। समीर ने दरवाजे से बाहर देखा तो बूढ़ी औरत नहीं थी। समीर को समझ आ गया था कि वह एक आत्मा थी जो अपनी कहानी को पूरा करना चाहती थी। जब समीर ने अपनी कहानी लिखी तो उसने सब कुछ लिखा, लेकिन जब वह बाहर आया तो वह एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे वह अपनी ही पहचान खो रहा हो। समीर को लगा कि उसे उस हवेली का सच जानना चाहिए।
उसने उस हवेली में वापस जाने का फैसला किया। टैक्स जब पूरी वह आई हवेली है। में वापस गया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो एक रोने और हंसने का मिश्रण थी। समीर ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया तो उसे एक कमरा मिला जहां एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में अनाहिता अपने प्रेमी के साथ थी, लेकिन अनाहिता के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह डरी हुई लग रही थी। समीर ने तस्वीर को उठाया तो उसे पीछे एक और तस्वीर मिली। तस्वीर में एक और औरत थी जो अनाहिता जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। समीर को समझ आ गया था कि अनाहिता ने अपनी खुशी और मोहब्बत को खो दिया था, लेकिन उसकी पहचान एक बुरी आत्मा में बदल गई थी। समीर ने डर के मारे उस तस्वीर को फेंक दिया तो वह तस्वीर एक भयानक आवाज के साथ टूट गई। उस आवाज से पूरा हवेली कांप उठा और हवेली के दरवाजे और खिड़कियां एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गईं। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर रास्ता बंद था। उसे लगा कि वह भी उसी हवेली में कैद होने वाला है। समीर ने हिम्मत करके अपने लैपटॉप को खोला और उसने देखा कि उसकी लिखी गई कहानी की जगह एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था, जो एक भयानक आवाज में बोला जा रहा था। समीर ने तुरंत अपने लैपटॉप को फेंक दिया तो लैपटॉप एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। समीर ने बाहर देखा तो बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत ने समीर को देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वह अपनी दहलीज में तुम्हें कैद कर लेगा। समीर ने पूछा, कौन? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसी कई आत्माएं यहाँ कैद हैं जो अपनी कहानी को पूरा